कॉन्फ्रेंस क्या कहना चाहेगी लोगों को जो धर्म की राजनीति अभी भी कर रहे हैं, आने वाले चुनावों में क्या मैसेज रहेगा? लोग जवाब देंगे, लोग जवाब देंगे। ये डीडीसी इलेक्शन किस लिए हो रही है? आस्था के नाम पे हो रही है, धर्म के नाम पे हो रही है या डेवलपमेंट के नाम पे हो रही है? शायद उनको लगता है कि अगर उनसे 5 साल की उनकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए तो वो बिल्कुल विफल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बुलवाएंगे और आप उनको क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं आपको क्या जरूरत है? आप डेवलपमेंट की बात करो। उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसमें क्या बहस करनी कि जम्मू के लिए इन्होंने क्या किया, जिन्होंने 25 सीटें दी। नौकरियां कहाँ हैं नौजवानों के लिए? 4G कहाँ है? उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्म के नाम पे नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे डीडीसी चुनाव कंडक्ट करने जा रही है। मैं वादों में यकीन नहीं रखता, हम करने में यकीन रखते हैं। ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे और ये इलेक्शन में लोग उन लोगों को जवाब दें जिन्होंने तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया। चाहते नहीं है कि उस पर बहस हो, इसलिए वो बहस को भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, इंटरनेशनल अफेयर्स में डालना चाहते हैं। डीडीसी इलेक्शन जो है वो चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देवेंद्र सिंह राणा साहब। राणा साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि ये डीडीसी इलेक्शन किस लिए हो रही है? आस्था के नाम पे हो रही है, धर्म के नाम पे हो रही है या डेवलपमेंट के नाम पे हो रही है? जहाँ तक हमें दिख रहा है कि धर्म इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। डीडीसी इलेक्शन जो हो रही है ये तीसरा टियर है पंचायत का और पूरे भारतवर्ष में ये होता है। और इसमें पहला टियर होता है पंचायत का, दूसरा ब्लॉक का, तीसरा डीडीसी का। एक तो ये जो डीडीसी बनाई गई हैं ये प्योरली डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, लेकिन बदकिस्मती से बजाय इसको कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड और लोकल सतह पे रखा जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें ऐसे उसको स्पिन डॉक्टरिंग करके इसको इंटरनेशनल मुद्दों पे ले जा रहे हैं। वो इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि शायद उनको लगता है कि अगर उनसे 5 साल की उनकी कारकर्दगी का हिसाब लिया जाए, जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, जहाँ तक तामीर और तरक्की का सवाल है, जहाँ तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सहूलियात का सवाल है, वो बिल्कुल विफल हो गए हैं और वो चाहते नहीं हैं कि उस पर बहस हो। इसलिए वो बहस को भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, इंटरनेशनल अफेयर्स में डालना चाहते हैं। जहाँ तक भारत और जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना का सवाल है, उसमें कोई किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। जो भी मुल्क या शख्स भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा या बुरी नज़र से देखेगा, पूरा भारतवर्ष एक होकर, इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। उसमें क्या बहस करनी है? और जो आदमी नेशन राष्ट्र हित के खिलाफ बात करेगा, उसकी कोई जगह नहीं है राष्ट्र में। तो ये बातें अलग हैं। इनसे पूछिए कि जब वो मौका आएगा सबसे पहले हम इनके साथ चलेंगे, इनसे आगे चलेंगे, कोई चिंता ना करें ये। लेकिन ये बताएं कि जम्मू के लिए इन्होंने क्या किया, जिन्होंने 25 सीटें दी। नौकरियां कहाँ हैं नौजवानों के लिए? 4G कहाँ है? उसका जवाब कोई नहीं दे रहा। कहना कि वो राम जी देंगे। देखिए, भगवान राम एक आस्था का विषय है। भगवान राम मेरे दिल में बसते हैं, आपके हर एक के दिल में बसते हैं। हम भी हिंदू हैं, मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन मैं मुसलमान से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं सिख से भी मोहब्बत करता हूँ, ईसाई से भी करता हूँ, जैन से भी करता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस मुल्क की खूबसूरती जो है वो ये है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए। मैं अपनी आज़ादी से अपने मज़हब को जहाँ मनाऊँ, उसी तरह मैं इस्लाम की भी इज़्ज़त करूँ, मुसलमान की भी इज़्ज़त करूँ और उसको भी इस मुल्क में होना चाहिए कि वो आज़ादी से अपना करें। इसी तरह मैं सिखिज़्म की इज़्ज़त करूँ, उनकी इज़्ज़त करूँ, उनके तौर तरीक़ों की इज़्ज़त करूँ। इस जो भारतवर्ष का संविधान है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद हो, आपस में ये गुलदस्ता बना रहे। और ख़ास तौर में जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल जो है महात्मा गांधी ने 1947 में यहाँ देखी थी और उसको बनाए रखना और बरकरार रखना हमारा फ़र्ज़ है। क्या लगता है राणा साहब आपको, जिस तरह आप भी उन्होंने कहा कि जय श्री राम बुलवाएंगे और आप उनको क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं आपको क्या ज़रूरत है? आप डेवलपमेंट की बात करो, आप उनको ध्यान ही मत दो, क्योंकि लोग समझते हैं सब चीज़ें। लोगों को पता है कि इस तरह की सियासत तो चलेगी नहीं, क्योंकि मैं गाँव घूमता हूँ, बड़े पहाड़ों पर चढ़ता हूँ, वहाँ हालात बद से बदतर हैं। वहाँ लोगों के पास मेडिकल सुविधा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास हैंडीकैप पेंशन नहीं है, वो रेंग कर जी रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे
और ये इलेक्शन में लोग उन लोगों को जवाब दें जिन्होंने तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं दिया और जिन्होंने तामीर और तरक्की को अलग रख के इमोटिव बयानों से लोगों को गुमराह किया। डीडीसी के चुनाव और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें अपना अच्छा बेहतर परफॉर्म करती है, तो किस तरह के आने वाले गांव हमें देखने को मिलेंगे? आपको लगता है कि जो हैंडीकैप पेंशन आज तक नहीं मिली है लोगों को, 50% 60% लोगों को नहीं मिली है, कई घरों में चूल्हे जल रहे हैं, अभी गैस नहीं है जो वादे किए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हर जगह नहीं पहुंची है। देखिए, मैं वादों में यकीन नहीं रखता, हम करने में यकीन रखते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने जहाँ पे भी जब जिम्मेवारी हमें लोगों ने सौंपी, हमने तरक्की का एक नया रूपरेखा खींच के उन इलाकों की तरक्की कराई। जहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुमाइंदगी जिनके पास है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ तरक्की की लहर जो है वो रही। और जितनी भी पसमानदगी थी पूरी तरह दूर नहीं भी हुई हो, लेकिन खासा उसमें काम हुआ। हम ये मान लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्म के नाम पे नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे डीडीसी चुनाव कंडक्ट करने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के नाम पे करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर भारत को मजबूत करने के लिए काम करती है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाने के लिए काम करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के लिए काम करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल और मज़हब का कभी इम्तियाज़ नहीं किया, ज़ुबान का इम्तियाज़ नहीं किया। उन्होंने यकसां तरक्की के लिए, हर इलाके की तरक्की के लिए वो हमेशा कोशिश रहे। सवाल सर, एक आखिरी सवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहना चाहेगी लोगों को जो धर्म की राजनीति अभी भी कर रहे हैं? आने वाले चुनावों में क्या मैसेज रहेगा? लोग जवाब देंगे। लोग जवाब देंगे। हेलो, ये थे देवेंद्र राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। और मुझे लगता है कि जनाब आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, जय श्री राम लोगों के दिलों में बसते हैं और सैकड़ों हज़ारों सालों से बस रहे हैं। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को अपने हकूक़ चाहिए, अपने हक चाहिए। एक बार फिर आपने ज़रूर एक बाजी ज़रूर खेली है धर्म की, जिसमें लोग उलझ कर रह जाएं। हिंदू मुसलमान फिर करवाने की कोशिश ज़रूर की है आपने, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं और आपको हिंदू मुसलमान देखने को मिले तो आप समझ लेना कि चुनाव नज़दीक हैं। वैसा ही हो रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वोट डाले जाएंगे वो आप किसी भी पार्टी को डालो, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे डालो। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।